क्या सचमुच भगवान विष्णु दूध के समुद्र में रहते हैं? क्या हजार फन वाला शेषनाग सिर्फ एक भयानक सांप है या उसके पीछे कोई एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था? और जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन आखिर करता कौन है? तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उस दिव्य छवि का रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे हम बचपन से देखते आए हैं। सफेद दूध के विशाल सागर में एक भयानक हजार फन वाले नाग के ऊपर भगवान विष्णु शांत मुद्रा में लेटे हैं और उनके चरणों के पास माता लक्ष्मी बैठी हैं। यह सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, इसके पीछे जीवन, ब्रह्मांड और मनुष्य की चेतना से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षीर सागर की। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर का अर्थ है दूध और सागर का अर्थ है महासागर। जब हम यह सब सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा समुद्र आता है जिसमें पानी की जगह सिर्फ दूध भरा हो। लेकिन हमारे ऋषि हर बात को प्रतीकों में समझते थे। दूध हमेशा से शुद्धता, जीवन और पोषण का प्रतीक माना गया है। जिस तरह माँ का दूध एक बच्चे को जीवन देता है, उसी तरह क्षीर सागर उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जिससे पूरे ब्रह्मांड को शक्ति मिलती है। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर हमारी आकाशगंगा भी एक सफेद दुधिया नदी की तरह दिखाई देती है। इसलिए कई विद्वान क्षीर सागर को ब्रह्मांड की उस दिव्य चेतना का प्रतीक मानते हैं जहां से सृष्टि का ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसका एक और अर्थ भी है, हमारे मन के अंदर भी एक क्षीर सागर है। जब मन पूरी तरह शांत, पवित्र और निर्मल हो जाता है तब वही क्षीर सागर बन जाता है और उसी शांत मन में भगवान का निवास होता है। लेकिन इस शांत सागर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, वह है शेषनाग। अब सोचिए जरा, एक तरफ दूध जैसा शांत और सफेद सागर और दूसरी तरफ एक भयानक हजार फन वाला एक विषैला नाग। यह दोनों के साथ क्यों है? पुराणों में शेषनाग को अनंत कहा गया है। अनंत यानी जिसका कोई भी आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। शेष का अर्थ है जो सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी बचा रह जाए। कहा जाता है कि जब महाप्रलय होता है, जब ग्रह तारे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तब जो भी शेष रहता है वही शेषनाग है। इसलिए शेषनाग को समय का प्रतीक माना गया है। समय सबको निगल जाता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, देवता और मनुष्य, कोई भी समय से नहीं बच सकता। लेकिन भगवान विष्णु उसी समय के ऊपर लेटे हुए हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा समय के अधीन नहीं है, बल्कि समय स्वयं उनके अधीन है। शेषनाग के हजार फन भी एक रहस्य ही है। हजार फन का मतलब सचमुच एक हजार सिर नहीं है, यह समय के अनंत रूपों का प्रतीक है। समय हर पल बदलता रहता है, हर क्षण नया होता है। भगवान विष्णु का उन हजारों फनों के ऊपर शांत मुद्रा में लेटना हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वह समय और परिस्थितियों के डर से ऊपर उठ जाता है। योग विज्ञान में शेषनाग का एक और अर्थ बताया गया है। हमारे शरीर के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इसे भी एक कुंडली मारे हुए सर्प के रूप में ही दिखाया गया है। जब कोई व्यक्ति ध्यान, योग और साधना करता है तब यह शक्ति धीरे धीरे जागृत होती है और उसे उच्च चेतना की ओर लेके जाती है। इसलिए शेषनाग केवल एक नाग नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति का भी प्रतीक है। अब एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद क्यों रखते हैं? क्या भगवान सचमुच सोते हैं? और अगर भगवान सो रहे हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कौन कर रहा है? पुराणों में भगवान की इस अवस्था को योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा कोई साधारण नींद नहीं है। जब हम सोते हैं तब हम अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह से अनजान हो जाते हैं। लेकिन योग निद्रा में ऐसा नहीं होता। योग निद्रा वह अवस्था है जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए भी ब्रह्मांड के हर कण पर अपनी दृष्टि रखते हैं। वे हर जीव की पुकार सुनते हैं, हर कर्म का लेखा जोखा देखते हैं, हर पल सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी आंखें बंद जरूर होती हैं, लेकिन उनकी चेतना कभी नहीं सोती है। यही कारण है कि उन्हें पालनकर्ता भी कहा जाता है। इस दिव्य मुद्रा का हमारे जीवन से भी बहुत गहरा संबंध है। आज हर इंसान चिंता, तनाव और डर में जी रहा है,
किसी को कभी नौकरी की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता। हमारा मन हमेशा अशांत रहता है, लेकिन भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को हमेशा शांत रखना ही चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी कला है, चारों तरफ समस्याओं के हजारे फन हो सकते हैं, लेकिन अगर मन शांत है तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। अब इस दिव्य दृष्टि में एक और महत्वपूर्ण पात्र है, वह है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरणों के पास हमेशा बैठी हुई दिखाई देती है। इसके पीछे भी एक बहुत गहरा रहस्य है। माता लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। धन बहुत चंचल होता है, वह कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। लेकिन भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर माता लक्ष्मी पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, जो धैर्यवान है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है, उसके पास धन और समृद्धि स्वयं आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, धन स्वयं उसके पास आता है। भगवान विष्णु के धैर्य और सहनशीलता की एक अद्भुत कथा भी है। एक बार मैत्री भृगु को यह पता लगाने का कार्य दिया गया कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अनादर किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। फिर वे भगवान शिव के पास गए, वहां भी उन्होंने अनुचित व्यवहार किया। महादेव भी क्रोधित हो गए। इसके बाद मैत्री भृगु क्षीर सागर पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। अब उस समय पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सबको लगा कि अब भृगु ऋषि का विनाश निश्चित है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। भगवान विष्णु तुरंत उठे। उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया। उन्होंने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे ऋषिवर, मेरे कठोर वश से आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लग गई? कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके आने पर ध्यान नहीं दिया। शायद मैंने आपका अनादर कर दिया है। यह सुनकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और क्षमा में होती है। उन्होंने घोषणा की कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? हम सबके जीवन में शेष नाग है। हम सबके जीवन में विषैले फन है। कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी अपनों का साथ छूट जाना, कभी भविष्य का डर। लेकिन भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि इन सब के बीच भी मुस्कुराना सीखो। अपने मन को क्षीर सागर की तरह शांत बनाओ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। परिस्थितियों से भागो मत, उनके ऊपर उठना सीखो। और जब मन शांत हो जाता है, तब सबसे बड़ा तूफान भी हमें डरा नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु की यह दिव्य मुद्रा केवल एक धार्मिक चित्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अगली बार जब आप भगवान विष्णु की तस्वीर देखें, तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम मत कीजिएगा। उनके इस संदेश को अपने जीवन में भी उतारने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हमेशा शांत रहिए, धैर्य रखिए और क्षमा करना सीखिए। और हर परिस्थिति में मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि यही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा संदेश है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।